बट कैसा लग रहा है अभी जब मॉम देख रही है आपको इतने बड़े मुकाम पर, इतना प्यार मिल रहा है आपको? ये अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है घर वालों के लिए, खुद के लिए भी, कि मतलब उनके लिए भी मैंने थोड़ी बहुत तो इज्जत कमाई कि हाँ चलो उनका लड़का आज, अब देखो यहाँ बैठ के मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, टीवी पे आ रखा हूँ, तो अच्छा लगता है। बाकी वरना एक होता है ना, एक लाइफ स्टाइल होता है कि आपको यही ज़िंदगी जीनी है, हाँ। होता है ना कि ये आपकी लाइफ बन रखी, इसी में रहना है। बट मैं वहाँ नहीं रुका, वहाँ मैंने अपनी सुनी और फिर मैं यहाँ पहुँचा। मतलब मेरे घर वाले स्टार्टिंग में ऐसे थे कि रोडीज भी क्यों कर रहा है, तो छोड़ना, काम वाम कर ले, रहने दे, क्या करेगा इसमें, पैसा कमा लेगा। हाँ सब बेकार है, कोई कुछ नहीं होता। और मैंने तब भी नहीं बताया मेरे रोडीज हो, जिस दिन मैं जा रहा था ना टीवी पे, हाँ। तब मैंने बताया कि मैं शो करने जा रहा हूँ, मेरा शो सेलेक्ट हो गया ऐसे। तो ऐसे ही आपको एक मन में ख्याल आ कि चलो ऑडिशन दे के आते हैं? किसी ने आपको कुछ नहीं कहा? नहीं, बस नहीं, खुद नहीं, से? खुद से बस। और आप वो लाइन में खड़े रहे कितने घंटों तक? रात को 2 बजे गया था मैं लाइन में लगने के लिए। हाँ। मैं था, मेरा एक फ्रेंड था, 2 फ्रेंड और थे, हम 2 बजे गए पूरे वहाँ घूम रहे। बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा लाइन से लगा, लाइन थी वहाँ पे, लेकिन मैं जैसे तैसे ना स्टेडियम में घुस गया जहाँ पे ऑडिशन हो रहे थे। गार्ड को थोड़े पैसे दे के ना, तो मैं लाइन में बच गया। फिर मैं 2 घंटे बेंच पे वेट करा, 6 घंटे मैंने, रात को 2 बजे से सुबह 8 बजे तक, 6 घंटे हो गए ना, कैलकुलेट में थोड़ी मेरी कमजोर है। नहीं बट फिर गेट खुले, भाग के गए, सुबह सुबह नंबर आया। बट वो एक लाइफ ऐसी जी, एक स्ट्रगल होता है ना स्टार्टिंग से, कि लाइन में लग के वहाँ पहुँचा हूँ मैं। बट सब वर्थ इट लगता है हाँ, अभी। अब वर्थ इट लगता है कि मज़ा कितना आया था तब। बिल्कुल। और जब रोडीज की जर्नी की बात करूँ तो वो जर्नी कैसी थी आपके लिए, स्पेशली एल्विश के साथ जो आपका बॉन्ड था, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था तब, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं लास्ट ईयर क्या, बट क्या आपको, अगर मैं कहूँ कि पूरी रोडीज की जर्नी अगर आप शॉर्ट में कह सकते हो तो आप क्या कहोगे? शॉर्ट में तो मतलब वो लाइफ का फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस था। मतलब अब तो मैंने दूसरा शो भी करा है, जो फर्स्ट चीज़ होती है वो तो स्पेशल होती है। तो फर्स्ट टाइम था एकदम, मतलब कुछ पता नहीं था क्या करना है, कभी कैमरे पे नहीं आया, सीधा कैमरे पे खड़े हो गए, वहाँ कुछ भी कर रहे हैं। फिर गैंग लीडर मिले मुझे मेरे, फिर उसके साथ मेरा बॉन्ड अच्छा रहा है, मेरा एल्विश भाई का बहुत अच्छा बॉन्ड था। हमारी स्टोरी लाइन भी तो थी ना शो में, कि मैं नहीं था, फिर निकाल दिया, फिर आए, मैंने गौतम सर को डिच करा, सेम गैंग में गए, फिर जीते, और हरताज के सामने जीता। हरताज ने वोट आउट किया था मेरे को। मैंने वो शो नहीं देखा है तो मुझे उसमें थोड़ा, हाँ, जिन्होंने देखा है उनको समझ जाएंगे, उनको समझ बट जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी जर्नी थी मेरी। और जब आप जीते थे तब तो मैं बता ही नहीं सकता, मतलब जो था ना कि मेरे को इतना, जब हरताज ने अपना टास्क किया तो मेरे को था कि यार पता नहीं, उसने काफ़ी जल्दी किया। लेकिन फिर मेरी बारी आई ना, तब मेरे को पता था कि मैं जीत गया हूँ, क्योंकि जब जिस तेज़ मैंने करा, एल्विश भाई भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे उछल के ये सब कर रहे, तो मैं समझ गया भाई जीत तो गया हूँ। हाँ। फिर मैंने अपने एक फेमस ऐसे बाइक पे लेट के एक शॉट था, मैंने वो दिया, जब मुझे श्योर हो गया था कि मैं जीता हूँ ना। हाँ। क्योंकि मैं ना टास्क से पहले बड़ा सोचता हूँ कि इतनी ज़्यादा बातें नहीं करूँगा कि हवाबाजी कर दूँ और मैं हार जाऊँ, फिर बेइज्जती हो जाए। हाँ, जीतने के बाद ज़्यादा कर दूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं करनी मेरे को। या बट ये टास्क जो आप परफॉर्म करते हो बहुत अच्छा करते हो, ये आपने ट्रेनिंग या फिर हमेशा से फिटनेस में थे, या फिर वो ट्रेनिंग कहाँ से शुरू की थी आपने? क्या होता है नॉर्मली, जैसे गुड़गांव साइड हमारे वहाँ क्या है, जिम जाना ऐसा लग रखा है कि एक रूटीन है। जैसे आप खाना खा रहे हो कि हर बंदे को बॉडी बनानी है, वहाँ वो बेसिक नीड है गुड़गांव दिल्ली साइड ना, कि एक लौंडे की बॉडी होनी चाहिए, बस वो फिर सही है वहाँ। हाँ, चाहे वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो नल्ला है, लेकिन बॉडी होनी चाहिए उसकी। ये हमारा वो है। स्पेशली आपके लिए तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि आपने कहा बचपन में आप मैं गुल्लू थे। लॉकडाउन में स्टार्ट करा था मैंने लॉकडाउन जिम करना, मैंने अपने आप को लॉकडाउन में चेंज किया। सो पूरा फिट किया आपने अपने आप को? फिट भी नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोलूँगा कि रोडीज़ के लिए बहुत ही अलग ट्रेनिंग कर दी, मैं नॉर्मल था। और हम मेरे फिनाले से पहले मैंने सिर्फ 12 दिन ट्रेनिंग की रोडीज़ के लिए, सिर्फ 12 दिन। सिर्फ 12 दिन प्रैक्टिस, हाँ। जीतने के लिए सिर्फ 12 दिन पहले, बाकी सब 2-2 महीने से लग रहे हैं। मेरा था 12 दिन पहले मेरे को उठा मैं कि भाई अब थोड़ा तैयारी कर लेता हूँ। हाँ। और बस टचवुड किस्मत भी अच्छी थी और पूरा मैं जीत गया वो। नहीं, आप कि किस्मत में लिखा था कि रोडीज आपका ही होने वाला है। अब हम देखेंगे। और ये लोगों को पता नहीं है, मैं 2019 में रोडीज गया था ऑडिशन देने फर्स्ट टाइम। तब नहीं हुआ था सिलेक्शन? तब मुझे 12 घंटे वेट किया था मैंने लाइन में, वेट करके मेरे को 1 मिनट में बाहर निकाल दिया था। क्या बात कर? हाँ, कि इंट्रो दिया मैंने, पर मैं बहुत इतना खुश हूँ ना, तब मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। क्यों? मतलब तब मेरे को 1 मिनट में बाहर निकाला तो मैं कितना ही फुद्दू होऊंगा, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि 1 मिनट में किसी को भेज देते हो तुम। वो भी हो सकता है। हाँ। या तो ऐसा भी हो सकता है कि और जल्दी बड़ी चीजें चीज़ हुई लिखी थी होगी। मेरे में, हाँ, कि वहाँ जाता नहीं होता। फिर मैं 5 साल बाद गया। तो जो होता है, तो रोडीज के पहले आप बेसिकली कुछ नहीं कर रहे कुछ थे? नहीं कर रहा था मैं। कितने सालों के लिए? 3.5 साल के लिए। 3 साल के लिए? हाँ, आप परेशान हुए थे कभी कि? परेशान नहीं हुआ, बस मैं ये कि परेशान ऐसे नहीं हुआ यार, दोस्तों के साथ ही पूरे टाइम, मतलब मेरे दोस्त बहुत है, मतलब दोस्तों में बहुत ज़्यादा रहता हूँ मैं। और जैसे
मेरा नेचर भी वैसा है हंसी मजाक करने का, तो मेरे को अकेला रहना नहीं पसंद। कोई तो मेरे को चाहिए जिससे मैं या तो मैं तंग कर रहा हूँ या मैं उससे बातें कर रहा हूँ या मैं उसे हंसा रहा हूँ। एक इंसान मुझे चाहिए कि एक तो हो मेरे पास। फिर पूरे टाइम दोस्त, मेरे दोस्त भी नल्ले थे सारे ही मैं भी जैसा हूँ, सब कुछ नहीं कर रहे। सारे ऐसे हैं ना, वो भी कुछ करते। हाँ। तो एक मेरा अच्छा दोस्त था, तो हम दोनों ने एक वो लगाया था, एक प्लान था हमारे दिमाग में। मैं कहा तो देख, अभी लाइफ में तू सक्सेसफुल हो गया तो तुझे मेरा सपोर्ट करना है, कभी मैं हो गया तो मैं तेरा सपोर्ट करूंगा। गुल्लू अभी सीरियस हो गए हो? हाँ मतलब अब तो हो गया यार, अब काम तो को टाइम है, अब तो लेकर, टाइम हो गया, लाइफ को लेकर अब तो काफ़ी सीरियस हो गया मैं। क्या चेंज हुआ है जब आपने इतना प्यार देखा है अपनी तरफ, तब चेंज हुआ है? प्यार मैंने अभी देखा है, स्टार्टिंग में तो स्प्लिट्स में मेरे को कितनी हेट मिल रही थी हाँ। कि मतलब क्यों आया है शो में, क्या करेगा, मज़ा नहीं आएगा इसको देखने में। और आज मतलब लोग इतना प्यार करते हैं ना, मेरे को पता अच्छा क्या लगता है। एक तो लोग आपको पसंद करते हैं, जो आपको पसंद ना करते हो, और वो जब पसंद करने लगे ना, वो लगता है कि यार हाँ यहाँ मैंने कुछ कमाया है। कि वो आपसे एक तो इंसान पसंद नहीं करता, फिर वो धीरे धीरे चेंज हो गया, आप उसे पसंद आने लगे, तो ये मेरे को अच्छा लगा। रोडीज जीतने के बाद ही तुरंत ही आपको बोल दिया था या कि हम स्प्लिट्स वाला के लिए काम 4 कर दिन रहे पहले हैं? हुआ है मेरा डन। 4 दिन 4 दिन पहले? पहले क्या बताया था आपको, कैसे ये कॉल आया था? कॉल तो आया था पहले, मैंने भी कॉल किए थे, ऐसा नहीं है, मैं खुद कॉल कर रहा था आगे से। कि मुझे आपको करना था स्प्लिट्स वाला? हाँ कि मेरे को करना है, मेरे को लो, खुद अपडेट लेना है। क्यों? पर रोडीज जीतने के बाद तो फिर भी मेरे मन में था कि मेरे को ना उसमें नहीं बैठना कि मेरे पास अपने आप आएगा, क्या पता ना है, अपॉर्चुनिटी एक बार मिलती है। और रोडीज जीत के मैंने बहुत चीज़ें वेस्ट करी। जैसे मैंने अपना फेम बहुत इंजॉय करा है। मैं एक रोडीज बार के मैंने बाद? हाँ मतलब एक नया नया आता है ना, फेम आ रहा है, हर कोई जान रहा है, इतनी पार्टीज करी है मैंने, मैं बता नहीं सकता। वो मतलब मैंने हद सुनी है। पार्टीज करी है मैंने। और गोवा में इतना क्या, गोवा का तो सुना ही होगा मेरा। गोवा आपने ही बताया था। अभी मैं गोवा से आया 2 दिन पहले, तो मैंने पोस्ट के नीचे लिखा है गाइस इस बार क्लीन हूँ मेरा गोवा, इस बार कुछ नहीं आने वाला गोवा से। हाँ, लास्ट टाइम क्या निकला था? लीक हुए थे वीडियोस? नहीं, तो फिर क्लीन मतलब? क्लीन मतलब मैं क्या, क्लीन खाना खाया मैंने, डाइट अच्छी रखी है वहाँ पे, क्लीन हाँ, एकदम। मतलब पार्टीज फुल की आपने? हाँ पहले मैंने पहले बहुत किया बहुत रोडीज के की। बाद, अब मैंने नहीं करता वो। क्यों? तब मेरे को अब लगता है मैं इतना ज़्यादा अवेलेबल हो गया ना, हर कहीं मतलब पार्टीज में जा रहा हूँ। एक वो भी सही नहीं होता, आप कम जाओ कहीं भी जाओ ना, फिर लोगों को लगता है कि यार ये तो यहीं रहता है, यहीं पड़ा रहता है, यहीं आता रहता है। I mean, लोगों से ज़्यादा आई थिंक खुद के लिए खुद को फिर वो फील होता है ना, ज़रूरी है कि यार थोड़ा बैलेंस करना बैलेंस। ज़रूरी। हाँ, काम पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया तब, हाँ। ना अपना यूट्यूब मैंने स्ट्रॉन्ग किया तब। बट अब टचवुड मैं थोड़ा ध्यान दे, ये मेरा चेंज आया कि पार्टीज कम करनी मैंने बंद अब कर दी। रील्स रेगुलर हो गए रील्स मेरी हैं, हो गया यूट्यूब है, आ गया थोड़ा अच्छा है। कंटेंट भी बना रहा हूँ मैं, हाँ। इंटेलेक्चुअल और एस्थेटिक गुल्लू को भी लेने के आ रहा हूँ बाहर। बहुत चीज़ें कर रहा हूँ। नहीं, बट अच्छी बात है दैट आई कैन सी दैट आर्क चेंजिंग विद Change तो टाइम। बहुत हुआ है। कि आप कह रहे थे कि आपने स्प्लिट्सविला के लिए सामने से कॉल किया था, फिर उन्होंने कब कहा आपको कि हाँ चलो गुल्लू यू आर सिलेक्टेड एंड हम 4 दिन बाद हमको चेन्नई जाना है? 4 दिन बाद मतलब मैं ऑडिशन दे के आया था अपना। हाँ। तो ऑडिशन में मैंने इतने ड्रामे करे ना स्प्लिट्स के में। क्या पहले बोला? मैं रोया वहाँ पे, ठीक है हाँ। एक्टिंग करने में। तो मतलब जो ऑडिशन ले रहे थे स्प्लिट्स में, जो क्रिएटिव एड्स लेते हैं, तो Right. मैं कुछ ऐसे बोल के रोने लगा। तो उन्होंने मेरे को टिश्यू वगैरह दिए कि गिव हिम टिश्यूज, गुल्लू क्यों रो रहा है, ये रो रहा है। फिर मैं आधे घंटे बाद हंसने लगा। तो उन्होंने बोला इमोशन तो है ही नहीं, क्या करेगा। मैं कहा जैसे मैं रो के दिखा रहा था मैं ऐसे कर दूंगा ना थोड़ी देर बाद। तो उन्होंने कहा तू तो एक्टिंग में रो रहा था। आपने मेकर्स पे ही प्रैंक कर दिया? हाँ, ओह तो माय मेरे को- गॉड, दैट इज क्लासिक गुल्लू। फिर उन्होंने मुझे भेजा, फिर दोबारा बाहर बुलाया, हाँ। फिर डांस कराया। फिर एक बंदा था, बोला इसके लिए गाना गाओ। फिर मैं उसके लिए गाना भी इतना अच्छा गाया। मैंने उसके लिए गाया था भीगे ओट तेरे। फिर वो सारे हंस के वहाँ पागल, तो मेरा था तो तब मैं। आपका जो फनी साइड था वो निकल के आया? हाँ, बट उन्होंने तो देखा था रोडीज पे भी, बट इतना नहीं था। वहाँ मैं थोड़ा शाय था, कैमरे के सामने कम जा रहा हूँ, बोल कम रहा हूँ, अपना पीओवी तो रख ही नहीं रहा। आपने लुक भी चेंज कर दिया, आपके बाल लंबे थे, फिर हाँ, आपने तब- स्प्लिट्स में आपने कट किए। थोड़े कट किए, फिर दोबारा लंबे कर लिए मैंने। वो भी लुक चेंज कॉन्शियस डिसीजन था कि नहीं, वो तो ऐसे ही था एकदम। वो तो ऐसे ही था? मेरे को था नहीं ना कि स्प्लिट्स मिल रहा है, वो एकदम से मिल गया। और जब मिला तब कैसा था रिएक्शन? तब तो मेरे तो बहुत, तब तो 4 दिन में टाइम ही नहीं मिला। कपड़े इकट्ठे करो, यहाँ जाओ, या प्लान करो वहाँ पे क्या करना है, ये नहीं पता कंटेस्टेंट कौन आने वाले हैं। बट मेरे को हिंट था कि योगेश आएगा, इतना था मैं कि योगेश एक दोस्त तो आ रहा है अपना। और योगेश के साथ आपका हमेशा वो थोड़ा भाईचारा था, बट मैं अगर सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कंपेटिटिव भी है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी कंपेटिटिव। मतलब ऐसा है कि योगेश को नहीं जीतना चाहिए या फिर योगेश को गुल्लू को नहीं जीतना नहीं, चाहिए। इसमें मैं बताऊंगा, इसमें कुछ चीज़ है। वो ऐसा नहीं है, वो है कि हम दोस्त है, भाई हैं, हम अब भी साथ ही थे, साथ ही रह रहे हैं हम। बट प्लेटफॉर्म ऐसा, उसको भी जीतना है, मेरे को भी जीतना है।
अब मैं ये कि मैं उसके लिए रोडीज में तो मैंने उसे वोट आउट कर दिया था। हाँ। मैंने उसके लिए इसको एक बार सॉरी बोला था, बट देखिए यार ये मेरे से गलती हो गई थी, नहीं समझ आता। बट इतनी बड़ी कोई बड़ी गलती नहीं हुई, मन था कर दिया तो कर दिया, वो मान गया ये बात। ले लिया बदला उसने आपको। हाँ उसने वो बदला ले Split लिया coins। रूरू के साथ उसने बदला रूरू complete के कर लिया। द्वारा वो हो गया है। हाँ, तो कॉम्पिटिटिव ये है कि मेरे को लगता है कि भाई मेरा कंपटीशन ही मतलब योगेश स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। अब हम दोस्त भी उतने स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अब मुझे जीतने के लिए उसको हराना पड़ेगा, और उसे जीतना है तो उसे मुझे हराना पड़ेगा। Pink Villa. Look no further.